हे वेलकम टू माय चैनल लेवल अप योर स्टडी विद मी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ हिस्ट्री। तो आपका चैप्टर 1 हम लोगों ने कर लिया था, तो आज हम करेंगे उसके कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस जो कि आपके बुक की हैं। तो चलिए, सबसे पहले पूछा जा रहा है कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से इमेजिन से। ठीक, इमेजिन में कहा जा रहा है कि आपको एक आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जो पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, जो पुरानी जो हमारी ज़मीन के नीचे दब चुकी हुई चीज़ें हैं उनको एक्सकवेट करते हैं और निकाल के क्या करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करते हैं। तो आपको इंटरव्यू लेना है एक आर्कियोलॉजिस्ट का, तो कुछ 5 क्वेश्चन आपको पूछने होंगे उनसे। तो क्या आप पूछ सकते हो? तो ये तो आप ही लोग पूछोगे क्योंकि आपके दिमाग में जो सवाल आएगा वो लोग आप पूछोगे। सो ये आप ही लोग करो। वैसे आप बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो कि आर्कियोलॉजी क्या होती है, क्या होते हैं आर्कियोलॉजी में, आपको क्या क्या मिला है आज तक आर्कियोलॉजी में। ठीक, एक आर्कियोलॉजिस्ट से आप इस तरीके के सवाल भी पूछ सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं मैच द फॉलोइंग, जो कि हमारी असली वाली एक्सरसाइज है। तो चलिए इसको करते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, पहले हम लोग इसको वो कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 और 5। ठीक, अब देखो, सबसे पहले नर्मदा वैली की बात करते हैं। तो नर्मदा वैली में क्या होता था? नर्मदा वैली में होती थी हंटिंग और गैदरिंग। मैंने बताया था, सबसे पहले ही बात की गई थी कि यहाँ नर्मदा वैली के जो लोग होते थे वो लोग कैसे होते थे, दे आर स्किल्ड गैदरर्स। क्या होते थे वो लोग होते थे स्किल्ड गैदरर्स होते थे, और वो खाना बहुत ज़्यादा गैदर करते थे। तो नर्मदा वैली की बात हो रही है, वहाँ पे नर्मदा वैली पूरी लिखी नहीं गई थी, वहाँ नर्मदा रिवर की बात बताई गई थी। पर आपको अपना दिमाग लगाना है और पता लगाना है कैसे होगा। तो वहाँ पे हंटिंग और गैदरिंग, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब मगध क्या था? मगध बिहार, गंगा के नीचे पड़ने वाला एक स्टेट था। हाँ, गंगा के नीचे पड़ने वाला एक स्टेट था जो कि बिहार में पड़ता था। तो वो क्या था? सबसे बड़ा राज्य था। मगध क्या था? सबसे बड़ा राज्य था। तो ये हो जाएगा सेकेंड वन। अब बात करते हैं गारो हिल्स। ठीक, अब हमने बात की थी कि गारो हिल्स और विंध्यास सेंट्रल की बात आई थी। तो उसमें बताया गया था कि गारो हिल्स में एग्रीकल्चर क्या था, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड था। तो एग्रीकल्चर डेवलप था तो मीन्स अर्ली एग्रीकल्चर हो गया था वहाँ, मतलब एग्रीकल्चर बहुत जल्दी आ गया था। एग्रीकल्चर क्या होता है? फार्मिंग प्लस रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, रियरिंग ऑफ एनिमल्स प्लस फार्मिंग को हम एग्रीकल्चर बोल देते हैं। अब इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज, इंडस में क्या हुई थी, सबसे पहले शहर बसे थे, पर इंडस में क्या हो जाता था, इंडस इतनी अच्छी इतनी बड़ी नदी थी कि वहाँ बाढ़ आ जाते थे और वहाँ की नदियाँ पूरी उड़ जाती थी। तो उड़ नहीं जाती, मतलब बह जाती थी। तो वहाँ सबसे पहले शहर बने थे। तो ये हो जाएगा फोर्थ हमारा। और फिर उसके बाद हमने बात की थी गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज की। तो वहाँ मैंने बताया था कि क्या था, 2500 साल पहले वहाँ पे शहर बन गए थे। तो गंगा वैली की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा फिफ्थ वाला यहाँ पे। तो ये आपका हो गया टोटल, ये आपकी हो गई की 21534। ये आपकी की हो गई आंसर की 21534। ओके, अब बात करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस की। अब मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन मैं एक बार रफली बता देता हूँ क्या होते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं, जो हम लोग हाथ से लिखते हैं। और किस पे लिखते हैं? किसी भी पेड़ के पत्ते पे हो गया, ज़्यादातर पाम ट्री पे। कभी कभी हम किस पे लिख देते हैं, पेड़ की छाल पे लिख देते हैं, तो वो मैन्युस्क्रिप्ट हो जाता है। पर इंस्क्रिप्शन, राजा लोग क्या करते थे, अपना रिकॉर्ड रखते थे उसमें, किसमें, वो लोग लिखवाते थे पत्थरों पे। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करें हम लोग, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स, तो मैन्युस्क्रिप्ट्स थे एंशिएंट डॉक्यूमेंट written by hand
ancient document that are written by hand on any tree leaf or palm leaves and on the bark of tree. On the bark of ट्री, कहाँ पे? पेड़ की छाल पर। और मेनली वो कौन सा पेड़ होता था? वो था बर्च का पेड़ होता था। किसका पेड़ होता था? बर्च का पेड़ होता था मेनली मैन्युस्क्रिप्ट जहाँ पे लिखे जाते थे। ठीक, इतना समझ में आया। अब बात करते हैं इंस्क्रिप्शंस की। किसकी बात करते हैं? इंस्क्रिप्शंस की। तो इंस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें, वेट, इंस्क्रिप्शंस की अगर हम बात करें तो ये क्या होते थे? ये राइटिंग्स थी writings on hard materials like stone या फिर metal, like stone और metal। ओके, तो ये क्या होते थे? These are for records। किंग्स लोग क्या करते थे? किंग्स यूज्ड इंस्क्रिप्शंस। कौन यूज करता था इंस्क्रिप्शंस को? किंग्स। तो ये था एक मेजर डिफरेंस पूछा गया है। तो क्या था? वो पाम ट्री पे लिखे जाते थे और वो हाथ से लिखे जाते थे, ये पत्थरों पे लिखे जाते थे। ठीक, अब रशीदा के क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है। तो रशीदा के क्वेश्चन पे अगर हम वापस आएँ तो उसका आंसर क्या होगा? तो रशीदा ने क्या क्वेश्चन पूछा था कि हमें कैसे पता चलता है कि 100 साल पहले क्या हुआ है? तो उसका आंसर हो सकता है वी कैन नो अबाउट द पास्ट by following, वेट, अब बताता हूँ मैं आंसर। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा उसका? वी कैन नो अबाउट past by following means। तो किस से हमको पता चल सकता है? पहला, हमें पता चल सकता है जो कि बुक्स जो पुराने ज़माने में लिखी गई हों, बुक्स रिटेन इन पास्ट, जैसे कि हमारी रामायण हो गई। हमारे रामायण से हमको पता चलता है कि हाँ, पहले राम जी हुआ करते थे जिन्होंने लंका का वो क्या किया था, हमें रावण को मारा था। ठीक, फिर मैन्युस्क्रिप्ट्स में हमें क्या पता चला कि मैन्युस्क्रिप्ट्स जैसे कि
पहले के लोग क्या करते थे, अपना मैन्युस्क्रिप्ट लिख देते थे जो कि संस्कृत या फिर प्राकृत भाषा में हुआ करती थी। अब इंस्क्रिप्शन क्या हो गए, इंस्क्रिप्शन जो हमारे राजा अशोक थे उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाया करते थे। राजा लोग क्या करते थे, अपने आदेश लिख दिया करते थे ये पत्थरों पे, तो हमें पता चल जाया करता था वो पत्थर क्या होते थे, बहुत सालों तक खराब नहीं होते थे। ठीक, ये हो गया आपका आंसर। अब बात करते हैं किसकी, अगले क्वेश्चंस की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आप एक लिस्ट बनाइए जो कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकती है जो कि पत्थर की बनी हो। तो पत्थर की क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, विच ऑफ दीज कुड बी मेड ऑफ स्टोन। अच्छा, बोल रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या क्या ढूंढा है और कौन सी चीज़ पत्थर की बनी हो सकती थी। ठीक, तो पत्थर की कौन कौन सी चीज़ बनी हो सकती है वो हम बाद में बताएंगे। तो आर्कियोलॉजिस्ट को सबसे पहले क्या मिला होगा, पहले हम उन पे देखते हैं। ठीक, तो आर्कियोलॉजिस्ट में फाइंड, उनको क्या क्या मिला होगा, में फाइंड सबसे पहले। अब देखो हमको क्या पता चला था कि हम लोग क्या पता चला, वो लोग क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो हमें पता चला था कि वो लोग आर्कियोलॉजिस्ट को पॉटरीज मिली हो सकती हैं। पॉटरीज मतलब जो कुम्हार लोग होते हैं वो जो घड़े बनाते हैं, मटके बनाते हैं, तो ये चीज़ें ज़मीन के नीचे दब गई होती हैं। और आपको एक पिक्चर भी दिखी थी आपके बुक में, तो वो हमें आर्कियोलॉजिस्ट को मिल सकती है। और अभी हमने पुरानी ताज़ा बात की है इंस्क्रिप्शंस। ठीक, अभी ताज़ा बात की है कि इंस्क्रिप्शंस मिल सकते हैं बे। फिर और पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, अपने राजाओं की मूर्तियाँ बनवा दिया करते थे, स्टैचूज़ मिल सकते थे उसके। ठीक, फिर हमने अभी एक और ताज़ा बात की है, हमें मैन्युस्क्रिप्ट्स मिल सकते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स देखो सब ताज़ा बात किए हुआ मिल रहा है। ठीक, अब और क्या मिल सकता था, सोचो। अब हमने पता लगाया था, एक जगह हमने पढ़ा भी था कि उनको क्या मिले थे, कंगन, ज्वेलरीज मिली थी, ऑर्नामेंट्स मिले थे। और अब पुराने ज़माने के लोग मर जाते थे तो उनके क्या मिलते थे, कंकाल, जैसे डायनासोर की हड्डियाँ मिली थी हमें। ठीक, अब उसके बाद हमें पुराने ज़माने में लोग जो हैं कपड़े पहनते थे, कपड़े उनके थे वो भी मिलेंगे हमें खुदाई में। एक्सकवेट करके सब मिल रहा है हमें, क्या, एक्सकवेट मतलब खुदाई करना। ठीक, और अब लोग क्या करते थे, पहले ज़माने में लड़ाई बड़ा करते थे। अब लड़ाई करेंगे तो भाई उनके हथियार तो हमें मिलने ही हैं। ठीक, लड़ाई करेंगे तो हथियार तो मिलने हैं। अब हमें बताना है कि इनमें से क्या क्या चीज़ें किसकी थी, स्टोन की। तो चलो देखते हैं स्टोन की क्या थी। अब स्टोन की आपकी क्या हो सकती है, स्टोन के आपके वेपन्स हो सकते हैं, वेपन्स, मूर्तियाँ, स्टैचूज, और क्या हो सकते हैं, और इंस्क्रिप्शंस। सबसे अच्छी बात, इंस्क्रिप्शन अभी हमने ताज़ा पढ़ा था कि क्या होता है, ये पत्थरों पे लिख दिया जाता है, तो ये पत्थरों के बने होते हैं। क्या इंस्क्रिप्शंस की बात हो रही है यहाँ। अब इंस्क्रिप्शंस हो गया। अब पहले के लोगों के पास सोना ना रहा करता हो तो वो लोग क्या कर लिया करते थे, क्या मालूम, पत्थरों का वो लोग बना के ऑर्नामेंट्स पहन लिया करते थे। ठीक, अब पुराने ज़माने के लोग इतने डेवलप तो थे नहीं, तो वो ऑर्नामेंट्स किस पत्थरों के भी बना के पहन सकते थे। तो मे हम लगा रहे हैं, मे मतलब शायद, मे बी मेड ऑफ स्टोन्स, शायद वो स्टोन्स के बने हों, मे बी मेड ऑफ स्टोन्स। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बात करते हैं, वाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी मैन एंड women डिड नॉट जनरली कीप रिकॉर्ड ऑफ वॉट दे डिड। ठीक, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो, अब पुराने ज़माने के लोग अपना रिकॉर्ड क्यों नहीं रख पाते थे कि हमने, मतलब उन्होंने क्या मान लो, उन्होंने अभी सोचा कि हमने अभी नए राइस ग्रो करना सीखा है, तो हम उसका रिकॉर्ड रख लेते हैं कि हमें पता चल गया। अब राजा लोग क्या करते थे, कोई जीत जाता था, अब पानीपत के बैटल में जीते, प्लासी में जीते, तो उसका क्या कर लिया, रिकॉर्ड रख लिया उन्होंने। ठीक,
तो क्या करते थे, पुराने ज़माने के लोग कैसे अपना रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे। अब राजा लोग जीत जाते थे, तो हम इस में जंग में जीत गए, उस जंग में जीत गए, तो वो लोग क्या करते थे, अपना रिकॉर्ड बना लेते थे। ठीक, अब ऑर्डिनरी पीपल लोग क्यों नहीं रख पाते थे, तो उसके बहुत सारे रीजंस हो गए। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, देयर आर मैनी रीजंस लाइक के बाद ऐसे लगा दो। ठीक, अब कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। पहली बात तो वो लोग क्या करते थे, दिन भर वो लोग क्या होते थे, स्किल्ड गैदरर्स, मतलब उनको खाना पीना ढूंढने जाना होता था। तो वो लोग क्या करते थे, दे स्पेंट देयर डेज इन सर्च ऑफ फूड एंड हंटिंग, मतलब वो या तो शिकार में अपना पूरा दिन बिता देते थे या फिर खाना खोजने में। ठीक, अब दूसरा रीज़न क्या हो सकता है, अब दूसरा कि वो लोग कोई अच्छा वैसा मतलब बहुत ग्रेट या ऐसा महान काम भी ना कर रहे हो कि उनको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत हो। अब राजा लोग तो जीतते थे भाई, अपना शान दिखा देते कि हाँ हम तो जीत के आए हैं भाई, आज हम अपना रिकॉर्ड सबको बताएंगे। ठीक, वो होते नहीं है कि कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि ये बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हैं, शो ऑफ बहुत करते हैं वो लोग। ठीक, तो उसी तरह राजा लोग भी हुआ करते थे, वो लोग बहुत दिखाते थे सबको कि देखो हम जीत के आए हैं, ये करके आए हैं। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग कुछ इतना महान भी नहीं कर पाते थे। हाँ, दे वर नॉट डूइंग समथिंग ग्रेट टू कीप रिकॉर्ड, वो लोग इतना कुछ महान करते ही नहीं थे कि वो रिकॉर्ड रखें। ठीक, तो पहला रीजन दूसरा रीज़न ये हो गया, टू कीप रिकॉर्ड। अब और क्या रीज़न हो सकते हैं कि वो लोग अपना रिकॉर्ड नहीं रख पाते थे किसी चीज़ का, उनको टाइम नहीं मिलता था रिकॉर्ड रखने का। और हम कहें मोस्टली पीपल आर इलिटरेट, मतलब बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। अब आपको याद हो तो अशोका क्या करते थे, मोस्टली पीपल आर इलिटरेट, इट मीन्स अशोका करते थे कि अपने सिपाही भिजवा के वो लोगों को बताया करते थे कि उनको पढ़ के बताओ ताकि वो मेरा ऑर्डर माने। ठीक, और मोस्टली पीपल, और कुछ लोग इसको इतनी महत्वता नहीं देते थे, मतलब वो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे। इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, वो इसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझते थे। तो इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, ये वो नहीं समझते थे। या फिर ये वाला। ठीक, तो इतना हो गया हमारा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की कि दो वेज बताओ, दो मतलब पॉइंट्स बताओ जिसमें फार्मर और किंग अलग अलग है, मतलब राजा की ज़िंदगी अलग है और फार्मर्स की ज़िंदगी अलग है। तो उनकी ज़िंदगी कैसे अलग है, देखो बहुत अलग होती है। अब फार्मर क्या करता है, दिन भर खेत में रहता है, और राजा की होती है बहुत ज़्यादा अमीर ज़िंदगी, वो लोग क्या करते हैं, हमेशा महल में रहते हैं। ठीक, तो वो लोग कैसे अलग हुआ करते थे हम ये पढ़ेंगे अब, उनकी ज़िंदगियाँ कैसे अलग हुआ करती थी। अब सबसे पहले फार्मर्स, फिर किंग्स। ठीक, कैसे अलग हुआ करती थी। अब फार्मर्स लोग क्या करते थे, दे वर्क इन फील्ड, दे वर्क इन फील्ड्स मतलब खेतों में। कहाँ काम करते थे ये लोग, फील्ड्स में। कहाँ, खेतों में। इन लोगों को खेतों में काम करना रहता था, और किंग्स को
डू नॉट वर्क इन फील्ड्स, ये लोग खेतों में नहीं काम करते थे। डू नॉट वर्क इन फील्ड्स। डू नॉट वर्क, अरे यार, ठीक। तो फार्मर्स को फील्ड्स में काम करना रहता था और किंग्स को नहीं करना रहता था। अब अगला होगा, अगला क्या हो जाएगा? अगला हो गया कि दे हैड टू प्रोड्यूस देयर फूड ग्रेन्स। यस, उन लोगों को एक मेन काम रहता था, ये लोग क्या करते थे? हैड टू वेट, they had to produce their फूड ग्रेन्स, मतलब वो अपना अनाज वो उगाते थे अपना। और राजा का काम क्या होता है? इनका होता है हैड टू प्रोटेक्ट देयर, वो लोग अपना क्या प्रोटेक्ट करते थे? अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करेंगे। हैड टू प्रोटेक्ट देयर, अपना राज्य और अपनी प्रजा, देयर पीपल एंड किंगडम, देयर पीपल एंड किंगडम। ठीक। अब एक और डिफरेंस लिख लो। ठीक, क्या? अब देखो, अब एक फार्मर जो होगा, लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, लाइफ वॉज फुल ऑफ डिफिकल्टीज, ठीक। क्या होता है? उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज, मतलब बहुत मुसीबतें रहती हैं। कभी बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती है, कभी पानी मिलता है, कभी नहीं मिलता है, और कभी क्या होता है, उनके अनाज खराब हो जाती है, कभी कीड़े लग जाते हैं। तो उनकी बहुत डिफिकल्टीज थी, कभी उनको खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता। पर राजा लोग क्या होते हैं? राजा लोगों की बहुत अमीरी ज़िंदगी होती है, बहुत ज़्यादा शान और शौकत वाली ज़िंदगी होती है। वो लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, रईसी से जीते हैं, तो उनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो फाइंड द वर्ड क्राफ्ट्स पर्सन ऑन पेज 1, लिस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट क्राफ्ट दैट यू नो अबाउट टुडे। आर द क्राफ्ट पर्सन मेन वीमेन, बोथ मेन एंड वीमेन। तो मैंने आपको बताया था क्राफ्ट पर्सन क्या होते हैं। क्राफ्ट पर्सन जो छोटे छोटे क्राफ्ट बनाते हैं, ठीक। ये पेज 1 पे हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 5 डिफरेंट क्राफ्ट बताओ जो कि वो लोग बनाते होंगे। तो चलो 5 डिफरेंट क्राफ्ट। तो देखो, क्राफ्ट मतलब क्या होता है? आप सुंदर सुंदर, आपके यहाँ एक सब्जेक्ट होगा आर्ट एंड क्राफ्ट नाम का, उसमें आपके मैम आके क्या करते हैं? आपके मैम सर आके क्राफ्ट बनवाते हैं, कहते हैं ना बच्चों घर से बना के लाना, ठीक। तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह क्राफ्ट बनाते हैं, या तो आपके लकड़ी से वो लोग क्राफ्ट बनाते थे। अब आप देखते होंगे, तो मेरे यहाँ क्या होता है, एक मेला लगता है, वहाँ पर बहुत लकड़ी के बहुत अच्छे अच्छे क्राफ्ट बनते हैं। तो एक वो क्राफ्ट हो जाता है, दैट इज़ वुड क्राफ्ट। अब दूसरा, डिफरेंट तरीके के क्राफ्ट कैसे? अब आपकी मैम लोग ज़्यादा क्या करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छा क्राफ्ट बनाते हैं कि पेपर से एरोप्लेन बना के ऐसे ही फेंक देते हैं, तो पेपर क्राफ्ट, पेपर का बहुत अच्छा क्राफ्ट बना लेते हैं, ठीक। कुछ बच्चे नाव भी बना लेते हैं पेपर का, तो पेपर क्राफ्ट, ठीक। अब 5 में बताना, जल्दी जल्दी बना लो। 3, 4, 5, ठीक। 5 तरीके क्राफ्ट। अब क्राफ्ट में क्या आ जाता है? पॉटरी भी आ जाती है, पॉटरी करते थे वो लोग। और कुछ लोग कांच के बहुत अच्छे सामान बना लेते थे, तो ग्लास के क्राफ्ट। क्राफ्ट का एक मतलब एक तरीके का कला हो गया, वो लोग कलाकार होते थे बहुत अच्छे अच्छे। और कुछ औरतों को देखा होगा बहुत अच्छा चिकन का कढ़ाई वाला बहुत अच्छा काम करते हैं। इट मीन्स दे यूज टू डू एम्ब्रॉयडरी, बहुत अच्छा, ठीक। बहुत अच्छे कढ़ाई कर लेती हैं, तो एम्ब्रॉयडरी का भी काम होता है। तो ये सारे क्राफ्ट थे जो वहाँ के
लोग बनाते थे। अब क्या पूछ रहा है कि मैन होते थे, विमेन होते थे, कि दोनों लोग होते थे। अब देखो, आपने देखा होगा कि वुड क्राफ्ट क्या होता है, ज़्यादातर वहाँ के लोग बनाते थे, मैन। पेपर क्राफ्ट क्या होता है, पेपर क्राफ्ट मतलब कागज़ का सामान। तो कागज़ का सामान तो कोई बना सकता है, औरत भी बना सकते हैं, आदमी बना सकते हैं। तो मैन एंड वीमेन दोनों लोग। वैसे तो आजकल क्या होता है, ये सब लोग, दोनों लोग कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। औरत भी सब कर सकती है और वो भी सब कर सकते हैं, मैन भी विमेन भी, दोनों इक्वलिटी। अब ग्लास क्राफ्ट में क्या होता है, ग्लास का सामान ज़्यादातर पहले आदमी लोग ज़्यादा वो करते थे। और ये तो कढ़ाई वाला काम आपको पता ही होगा, आज भी ज़्यादातर कौन, विमेन्स ही करती हैं ज़्यादातर। अब कौन से सब्जेक्ट्स के बुक लिखे गए थे आपके पास में और आपको कौन सा अच्छा लगता है, तो ये वाला तो क्वेश्चन आप ही करेंगे कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक, अब बताते हैं हम कि कौन सब्जेक्ट्स के बुक लिखे गए थे। तो ये तो आपके बुक में ही था और ये मैंने पढ़ाया भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो कितने कितने तरीके से मैंने बताया था ना कि धार्मिक बुक्स होती थी, रिलीजियस बिलीफ्स वाली, रिलीजियस बिलीफ्स, ठीक, एंड प्रैक्टिसेस, और रिचुअल्स जो होते थे, मतलब रस्में जो होती थी उनकी। अब आज आपके हल्दी लगती है, जब किसी की शादी होती है तो हल्दी होती है। हाँ, तो ये तो पहले से हमें पता चल रहा है ना, हमारी किसी बुक में लिखा होगा तो हम लोग करते हैं। अब क्या होता थी, राजाओं की ज़िंदगी की, मैंने बताया था ना, राजा लोग क्या करते थे, अपना रिकॉर्ड रख लेते थे। वो लोग क्या करते थे, अपना रिकॉर्ड रख लेते थे राजा लोग, कि हम तो ऐसे जीते हैं, ऐसे जीते हैं, मतलब शो ऑफ करते थे, मतलब शो ऑफ बहुत करते थे। ठीक, और फिर हाँ, अब पहले के लोग क्या होते थे, हमारे पास क्या है, वेद हैं, वेद। तो एक वेद आता है सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, मुझे अभी कंफर्म नहीं है किसमें था, पर इनमें से दोनों में से कोई एक बुक पूरी की पूरी मेडिसिन पे है। तो हमारे पास क्या हुई, एक सब्जेक्ट्स ऑफ बुक कौन की हो गई, मेडिसिन की हो गई। अब हमें ऐसे पता चल गया, हमारी एक बुक है जिसका नाम है सामवेद, उसमें मेडिसिन के बारे में दिया हुआ है। और अथर्ववेद के बारे में, उसमें तो जादू टोना दिया हुआ है, उसको मत पढ़िएगा वो हमारा एक वेद है। और हमारे उसमें वेदास में साइंस के बारे में भी दिया हुआ है, मेडिसिन के बारे में भी दिया हुआ है। तो हमें पहले से ही बहुत सारे चीज़ें मिल गई थी। अब जैसे पहले आए चरक सुश्रुत, तो उन्होंने पहले ही सर्जरी के बारे में बता दिया था, तो वो भी एक तरीके का साइंस है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हमें बुक में हमें पढ़ने को मिल गई। तो क्या हुआ कि ये सब्जेक्ट्स हमको मिल गए। अब आपको कौन सा सब्जेक्ट इनमें से अच्छा लगता है, वो आप अपने मैम से बोल के आगे लिख दीजिएगा कि मैम देखिए हमको ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, हम तो यही लिखेंगे आगे। ठीक, अब थोड़ा ये पढ़ लेते हैं आपकी बुक के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। अब एग्रीकल्चर की शुरुआत कब हुई थी, एग्रीकल्चर क्या होता है, एक और बार समझिए। ठीक, चलो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लिए जाए। अब क्या हुई थी, एग्रीकल्चर क्या होता है, हम ये समझ रहे थे ना। एग्रीकल्चर, ठीक, तो एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर मैंने बताया था जब फार्मिंग हो, फार्मिंग मतलब खेती, प्लस रियरिंग ऑफ एनिमल्स हो। क्या हो, रियरिंग ऑफ एनिमल्स। ये क्या होता है, एक बार मैंने बता दिया है कि जब हम किसी जानवर को पालते हैं, रियरिंग ऑफ एनिमल की जगह कैटल लिख दो, क्योंकि कैटल ज़्यादा लोग पालते थे। अब क्या होता है, लोग भेड़ को पालते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, वूल ले लेते हैं, तो वो भी एक तरीके का हो गया रियरिंग। मतलब पहले के लोग अपने कैटल भी पालते थे, उनकी रियरिंग भी करते थे और फार्मिंग भी करते थे। तो दोनों चीज़ें एक साथ जब करेंगे लोग, उसको एग्रीकल्चर बोल दिया जाएगा। ठीक, उसको एग्रीकल्चर बोल दिया जाएगा। एग्रीकल्चर की शुरुआत कब से हुई थी, 8000 साल पहले। ठीक, तो 8000 साल पहले से ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हो गई थी। ये आप सोचिए, पहली सिटी इंडस में बनी थी, जो कि 47 ईयर्स पहले ही बन गई थी। गंगा वैली में जो मगध के किंगडम था, वो 2500 साल पहले ही बन गया था। और आज क्या है, प्रेजेंट की डेट को हम कैसे लिखेंगे, एडी या फिर कॉमन एरा में लिखेंगे, एडी या फिर सीई में लिखेंगे, दैट इज एनो डोमिनी, या फिर कॉमन एरा किस में लिखेंगे,
डी में या फिर सी ई में लिखेंगे, किसमें, ए डी में या फिर सी ई में लिखेंगे, ठीक, इन दोनों में लिखेंगे, इतना याद रखिए। तो ये थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको याद करनी थी। तो थैंक यू गाइस, हमारा एनसीईआरटी सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, तो मतलब हमारा पूरा चैप्टर इज कंप्लीटेड। क्या हो गया, हमारा चैप्टर कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीटेड भाई, कंप्लीटेड। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक। तो गुड बाय गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।